मैं हूं मोहम्मद ज़ैनुल आबदीन, आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। 23 साल बाद भी एक अदद प्रतिमा को तरस रही शहीद अंग्रेज सिंह रंधावा की समाधि। ग्राम पंचायत बांसखेड़ा में बनी शहीद अंग्रेज सिंह रंधावा की समाधि 23 साल बाद भी एक अदद प्रतिमा को तरस रही है। इसे सरकार की नाकामी कहें या फिर सरकार की अनदेखी, लेकिन हमारे लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। जहां एक और नेता अपने भाषणों में शहीदों के नाम के नारे लगाते नहीं थकते, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी बोलते हैं शहीदों के सम्मान में धामी जी मैदान में, लेकिन असल में कहानी कुछ और ही है। यहाँ तो बाजपुर के अमर शहीद अंग्रेज सिंह रंधावा की समाधि पर एक प्रतिमा तक नहीं लगा सके। कहने को शहीद अंग्रेज सिंह रंधावा के परिवार को सरकार की ओर से 10 एकड़ ज़मीन देने का वादा किया गया था, जिसमें जिलाधिकारी रुद्रपुर ने आदेश भी किया, लेकिन आज तक उस ज़मीन से वंचित है। शहीद का परिवार व शहीद की बूढ़ी मां लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन अधिकारियों की मनमानी और सरकार की अनदेखी से अब तक परिवार का सब्र टूट रहा है। आज शहीद अंग्रेज सिंह रंधावा की बरसी पर भी किसी जनप्रतिनिधि को उनकी याद नहीं आई। आखिर कब तक न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहेगा शहीद का परिवार? कर रहे हैं कि हमारा ये काम करो, 10 एकड़ जमीन हमें ऑर्डर हुआ था वो मिल जाए और बेटे की मूर्ति प्रतिमा बन जाए और हमें ये जमीन दबा दे और बेटे की नौकरी के लिए आया हुआ है, ये की नौकरी आ जाए। गाँव में मेरा बेटा शहीद हुआ है, उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में 6 मारे हैं मेरे बेटे ने, बाद में 5 ये शहीद हुए हैं और अपने अफसर को उठाने गए तो पीछे नलों में गोली लगी है उसके। तो आज तक मेरे लिए कुछ नहीं हुआ है। हाँ, सरकार द्वारा कुछ नहीं हुआ है। सरकार से सर हम तो मतलब गुहार ही लगा सकते हैं, क्योंकि आज कम से कम 23 वर्ष हो चुके हैं मेरे भाई को शहीद हुए ना। तो सरकार के बस वादे ही वादे हैं, काम कोई किया नहीं आज तक। ना हमें सरकारी कोई सुविधा प्राप्त हुई है, ना जमीन मिली है, ना भैया की मूर्ति लगी अभी तक। ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो हमें आज तक मिली हो। मतलब 23 साल हो चुके हैं शहीद हुए उन्हें। मैं इस समय मौजूद हूं शहीद अंग्रेज सिंह रंधावा की समाधि पर। जी हाँ, ये शहीद अंग्रेज सिंह रंधावा वही हैं जिन्हें देश का गौरव कहा जाए, देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी जान निछावर कर दी। ये ग्राम पंचायत बांसखेड़ी पड़ती है जो बाजपुर विधानसभा में आती है। मेरे साथ शहीद की माता जी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। माता जी, 23वीं वर्षी थी आज, 23 साल हो गए, हाँ जी, अभी तक प्रतिमा नहीं लगी, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत बार ऑर्डर होके आए हैं तो अभी तक नहीं लगी है बेटा। माँ जी, जैसा कि मुझे बताया गया है कि 10 एकड़ जमीन सरकार ने वादा किया था कि 10 एकड़ जमीन जो है शहीद के परिवार को दी जाएगी, क्या वो आप लोगों को मिली? नहीं, निराला जी मुझे दिलवा गए थे कब्जा, पर स्वदेश तहसीलदार था, उसने मेरा कुछ नहीं होने दिया। वो ले गया, मेरी वहां रीच रावत ने 10 एकड़ की ऑर्डर भी करा था, तो वो उसकी ऑर्डर निकाल के ले गया। कौन ले गया ऑर्डर निकाल? सही, वो दूसरा स्वदेश तहसीलदार ऑर्डर ही लेके निकाल के। हाँ, ऑर्डर निकाल लिया उसने, अभी तक नहीं दिया। है वहाँ अभी तक कोई किसी जमीन पे कुछ कब्जा मिला आपको? कुछ जमीन मिली या नहीं मिली? वो स्टे ले आया था, स्टे के बाद इस टाइम कब्जा है, खतौनी में मेरे नाम है, खचरे में मेरे नाम है, 5 लाख कर्जा यूनियन बैंक से निकाल रखा है मैंने। तो तब भी वो मैंने काशीपुर भी जीत लिया है, नैनीताल भी जीत गई हूँ और लुधरपुर भी जीत गई हूँ, बाजपुर भी जीत गई हूँ। अब बाजपुर फिर दोबारा करा हुआ और अपना हाई कोर्ट में भी करा हुआ है, 2 साल हो गए हैं। तो अभी भी कब्जा आपको नहीं मिला है? नहीं मिला, कब्जा नहीं मिला ना? नहीं, कब्जा नहीं मिला अभी तक। तो अधिकारियों से पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं हाई कोर्ट से अब आ जाएगा तो फिर करवा देंगे। तो क्या हाई कोर्ट का आदेश नहीं आया? नहीं, आदेश सब कह रहे हैं, जज साहब कह रहे हैं कि चलो हम करवा देंगे आपकी। अब अगले महीने अक्टूबर में 27 तारीख है, फिर वो करेंगे। हाँ, जज साहब मेरे साथ, जैसा कि अभी आपने देखा, मेरे साथ शहीद अंग्रेज सिंह रंधावा की माता जी मौजूद थी। एक शहीद का परिवार किस तरह से दर दर भटकता हुआ नजर आ रहा है। बूढ़ी माँ लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रही है, उसके बावजूद भी एक प्रतिमा तक नहीं लगाने में जो सरकार है वो नाकाम है। इन अधिकारियों की नाकामी कहें। जहां एक और बड़े बड़े वादे करते नेता भाषणों में शहीद जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आते हैं, वहीं देखिएगा बाजपुर क्षेत्र में एक शहीद का परिवार किस तरह से दर दर की ठोकरें खाता नजर आ रहा है।